मेरे सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आइए जानते हैं पितृ पक्ष में श्राद्ध का क्या महत्व है। श्राद्ध का सही अर्थ क्या है, इसे कैसे करना चाहिए और श्राद्ध के द्वारा पितरों को कैसे प्रसन्न करते हैं। तो चलो जानते हैं। पितृ पक्ष वह दिन होते हैं जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें उचित सम्मान देते हैं। क्या आप जानते हैं, श्राद्ध का मतलब अपने पितरों को खुद से दूर करना होता है, उनसे अलगाव, क्योंकि उनके डीएनए और संस्कार हमारे अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। आप देखते हैं, हम में और हमारे बच्चों में कुछ लक्षण, जैसे किसी प्रकार से खाना खाना या उठना, बैठना, बोलना, हमारी पीढ़ियों में किसी न किसी से जरूर मिलता है। जब हम अपने पितरों को अपने से अलग नहीं करते हैं तो वो हमारे ही अंदर जीवित रहने की कोशिश करते हैं, और जब ऐसा होता है तो हमें आगे कुछ नया करने या बढ़ने में दिक्कत होती है। आप जानते हैं कि हम सब वास्तव में एक आत्मा ही हैं। जब हमें यह नहीं पता कि हमारे पूर्वज मरने के बाद कहाँ गए, वो कहाँ रहते हैं, किसी पेड़ पर हैं, कहीं कौवे के रूप में हैं, कहीं किसी पक्षी के रूप में हैं, तो हम कोई भी कार्य कैसे करें। वास्तव में वो सब और हम सब एक आत्मा स्वरूप हैं। उनमें और हम में बस ये अंतर है कि उनके पास शरीर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें जीवन जीने की ललक नहीं होती है, और अपनी उस ललक को वो हमारे द्वारा पूरी करना चाहते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उन्हें अपने से अलग करना चाहिए, तभी वो परम शक्ति से जाकर मिल सकते हैं। तो ये जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, इनमें प्रकृति में कुछ ऐसा होता है कि हम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं और अपने आप से खुद से अलग कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जब हमारे यहाँ किसी भी हमारे बड़े की किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो जब हम उससे मृत्यु उपरांत हम घर आते हैं तो हम नीम की पत्ती खाते हैं। उसका क्या मतलब होता है? हाथ धोने का, कुल्ला करने का, नहाने का, नीम की पत्ती खाने का। उसका अर्थ ये होता है कि आज से हमारा और तुम्हारा संबंध अलग हुआ। तुम और हम नीम की तरह कड़वे हुए, उन्हें हम अपने आप से अलग करते हैं। तो ये जो पितृपक्ष होते हैं, इन दिनों प्रकृति में कुछ ऐसी शक्ति होती है कि हम अपने पितरों को संतुष्ट करके खुद से अलग कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे पितर हमारे होते हैं जिनका कि हमने अपने जीवन काल में ना तो उचित देखभाल करी, ना सम्मान किया, और उनकी आवश्यकताओं का भी ठीक से ध्यान नहीं करा। तो हम इस समय में उनके निमित्त जो भी कार्य करेंगे वो उससे संतुष्ट होते हैं। अब प्रश्न आता है कि हम जो कुछ भी उनके लिए कर रहे हैं वह उन तक कैसे पहुँचे, और अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उन तक पहुँच भी रहा है या नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए जो भी उचित भोजन उनके निमित्त हम निकालते हैं, उनको अपने इष्ट देव यानी कि विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, जहाँ से हमारी उत्पत्ति और अंत में जहाँ हमें जाना होता है, उस परम शक्ति से अपना बायां हाथ अपने सीधी तरफ सीने पर रखकर प्रार्थना करें, हे परम शक्ति, हम सब आपकी ही संतान हैं, आपसे ही हमारी उत्पत्ति और अंत समय में आप में ही हमारा विलय होना है। आप कृपा करके जो भी हमने उनके निमित्त निकाला है, आप उसे ग्रहण करके उन तक पहुँचाएं, क्योंकि केवल एकमात्र आप ही उन तक हमारे द्वारा जो भी कुछ निकाला गया है पहुँचा सकते हो, और उन्हें संतुष्ट करके अपने ही अंदर स्थान दें। उन्हें सद्गति प्राप्त हो, और जो भी जाने अनजाने हमसे गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें,
और अगर किसी ने भी हमारे साथ कुछ भी गलत किया है उसके लिए हम भी उसे क्षमा करते हैं। ऐसी प्रार्थना करके किसी भी पूजनीय या भूखे इंसान को भोजन करवाएं और वो सब वस्तुएं जो आपने श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजों के निमित्त निकाली हैं उन्हें दे दें। इस प्रकार करने से आपके अपने पूर्वजों के द्वारा आशीर्वादित होंगे। आप और आपकी आने वाली सभी पीढ़ियां आगे अग्रसर होंगी, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। आप सभी जानते हैं, जब किसी चीज से हम बंधे रहते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते। पहले अपने हाथ, पैर, मन, क्रम सबके बंधन खोलने होंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें अपने पितरों को, उनका जो मन हमारे अंदर पड़ा हुआ है उसे हमसे अलग करना जरूरी है और परम पिता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो उन्हें अपने अंदर स्थान दें और उन्हें सद्गति दें, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले और हमारे कर्म बंधन या ये हमारे जो कर्म बंधन है जिनके कारण हम उनसे बंधे हुए हैं वो हमसे छूटे और हम आगे बढ़ पाएं। आप देखना इस चीज़ से हमारी और हमारे बच्चों की कितनी उन्नति होती है। अगर आपको मेरी ये सब बातें समझ में आती हैं तो मेरी आगे की वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।